मोदी जी से लड़ना, और एक तरफ मोदी जी से जो लड़ाई करनी, वो लड़ाई तब तक संभव नहीं होगी। सबसे पहले लड़ाई जो गोदी मीडिया के और सुधीर चौधरी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या सुधीर चौधरी असली मुद्दों की बात है? सुभाष चंद्रा, उनके ऊपर देश की जनता इस बात को सुने, उनके ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। सरकार ने एक झटके में 5,000 निजीकरण पे बहस करने वाला है। अरे सरकार का काम होता है अपनी संस्थाएं बनाना और उन संस्थाओं को अच्छे से चलाना। मुस्लिम कर करके इस देश में लोगों के दिमाग में नफरत फैलाई जा रही। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिलाने की बात कही थी, वे रोजगार आपको मिल रहे परेशान। आज इस देश में जो है छात्र परेशान, आज इस देश में अभिभावक परेशान। इस शिक्षा क्षेत्र को कैसे अच्छा करा जा? क्या इस पे कोई और केवल सरकार का तोता बनकर काम कर रही? जैसे सरकार इनको इंडिकेशन दे रही, उसी के अंदर जो असली मुद्दे हैं वे मुद्दे तो लाई नहीं जा रहे। मुद्दे कहीं ना कहीं जाति के पक्ष की गोद में जाके बैठ गए। और जो विपक्षी गठबंधन है, जो आप इंडिया की बात कर रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना। हाल ही में 14 एंकर्स को इंडिया अलायंस, जो नया गठबंधन बना है, उसने बॉयकॉट करने की कमेटी और जारी भी कर दिया है कि हम इनके शो में या डिबेट शो में, किसी भी शो में हम नहीं जाएंगे। और क्या ये लोकतंत्र पर, क्योंकि जो पत्रकारिता है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, तो क्या ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहा है? इसी बात पर, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से और मुखरता के साथ रखते हैं। सीधा उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपने देखा कि विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स की फेहरिस्त निकाल दी है, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कितना सही है ये इस तरीके से, क्योंकि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र को? देखिए मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, भाई पत्रकारिता गंभीर होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पत्रकारिता है वो अपने मार्ग से भटक चुकी है। मैं सभी पत्रकारों की नहीं बात कर रहा, सभी मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मीडिया कर्मी आज कहीं न कहीं की गोद में जाके बैठ गए। और जो विपक्षी गठबंधन है, जो आप इंडिया की बात कर रहे, अब इंडिया वालों को ये अच्छे से लगने लगा कि भाई एक तरफ तो हमें मोदी जी से लड़ना, और एक तरफ मोदी जी से जो लड़ाई करनी, वो लड़ाई तब तक संभव नहीं होगी। सबसे पहले लड़ाई जो गोदी मीडिया के नाम से जो है फेमस हो रहे मीडिया के कुछ लोग, इन गोदी मीडिया से भी जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी लड़ाई के तहत इन पत्रकारों की लिस्ट बनाई, 14 जो है पत्रकार है उनका बहिष्कार किया गया। और मैडम मैं आपको ये बताऊं, जहां तक आज देश की मीडिया का सवाल है, देश पर जो असली मुद्दे हैं वे मुद्दे तो लाई नहीं जा रहे। मुद्दे कहीं ना कहीं जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, हिंदू के, मुस्लिम के मुद्दे लाए जा रहे। मैं आपको बता रहा, और हिंदुस्तान की जनता इस बात को सुने, इस देश में परसों तकनीकी दिवस था, इंजीनियर्स डे था। इंजीनियर्स डे पे आप किसी भी मीडिया चैनल पे मुझे बता दो कहीं बहस हुई हो? उससे पहले 15 से पहले 14 तारीख को देश के अंदर हिंदी दिवस था, मुझे बता दो कहीं हिंदी दिवस पे बहस हुई हो? उससे पहले 5 तारीख को शिक्षक दिवस था, मुझे बता दो शिक्षा क्षेत्र पे कोई भी बहस हुई हो? तो कहीं ना कहीं आज की मीडिया असली मुद्दे हैं उन पर तो बहस करना नहीं चाह रही। बस मीडिया केवल और केवल सरकार का तोता बनकर काम कर रही। जैसे सरकार इनको इंडिकेशन दे रही, उसी तरीके से मीडिया काम कर रही। होता क्या था, अगर मैं पूर्व की बात करूं, मीडिया के भी अपने मुद्दे होते थे, और मीडिया के अंदर मुद्दे वे होते थे जो जनता के मुद्दे होते थे। अब उल्टा हो रहा, अब मीडिया के अंदर मुद्दे वे हो रहे जो नेता और खासतौर से जो सत्ता के लोग हैं वे मुद्दे इनको बता रहे, और उन्हीं मुद्दों का मीडिया कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन कर रही। तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्य है। और उसी के तहत जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने इन पत्रकारों का बहिष्कार किया है। सर, बीजेपी जो नेता हैं, एक वो कह रहे हैं तमाम नेता कि जो विपक्ष इंडिया अलायंस कह रहा था हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, कहीं ना कहीं अब वो भी इसी तरह की अभिव्यक्ति को भी रोक लगा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए मैडम, कौन रोक लगा रहा और भाई किसे आज़ादी है किसे नहीं है, लेकिन मैं गंभीरता से ये बता दूं, चूंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी आज कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। अभी G20 की आपने बात देखी होगी, G20 में
अमेरिका के राष्ट्रपति आए, इसके बाद में यहाँ उनको बोलने नहीं दिया गया। वियतनाम में गए, वियतनाम में जाके उन्होंने जो है अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने जो है मीडिया की भी बात रखी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वाक्य है और कहीं ना कहीं इस पे देश की जनता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो देश की जनता के जो मुद्दे हैं, जो देश की जनता की समस्या है, वो कहीं ना कहीं उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो जनता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर मीडिया के ऊपर ही अंकुश लगेगा, अगर मीडिया सरकार के चंगुल में फंस जाएगी, अगर मीडिया सरकार के गुणगान गाने लगेगी, तो फिर ये देश कैसे चलेगा। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जो एंकर्स है वो कहते हैं कि हम इस तरीके का कोई भी एजेंडा नहीं चलाते, तमाम हम खबरें हर मुद्दे पे दिखाते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विपक्ष ने कोई ना कोई चश्मा पहन लिया है। नहीं मैडम, ये तो मैं आपको बता रहा, इस देश में जो मुद्दे होने चाहिए, मैं बार बार अलग अलग मंचों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। इस देश में जो मुद्दे होने चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए खराब होते हुए पर्यावरण का, मुद्दा होना चाहिए देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। मीडिया वो मुद्दे नहीं दिखा नहीं, आप देखो, आप भी तो मीडिया कर्मी है। अरे अभी आपने देखा ना, नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू हुआ, चित्रा त्रिपाठी से उनकी बहस हुई, तो चित्रा त्रिपाठी कहती है हम तमाम मुद्दे उठाते हैं और जो आज तक चैनल है वो निष्पक्ष है। नहीं, चित्रा त्रिपाठी गलत बोल रही है। अगर ऐसा बोल रही, मैं तो अभी एग्जाम्पल दिया ना भाई, 2 दिन पहले हमने इंजीनियर्स डे बनाया, देश के अंदर तकनीकी की बात होनी चाहिए थी। आज हमारा देश तकनीकी के मामले में कितना पिछड़ा हुआ, क्या किसी टीवी चैनल में सबके नाम गिला रहा, मैं आज तक की बात कर रहा, एनडीटीवी की बात कर रहा, जी न्यूज की बात कर रहा, ये अगर बड़े चैनल है, क्या वहाँ पे तकनीकी को लेकर बहस हुई? उससे पहले मैं 14 तारीख की बात बताई, वहाँ पे जो है हिंदी दिवस था, क्या हिंदी दिवस पे, हिंदी हमारी राजभाषा है, क्या हिंदी को लेकर बहस हुई कि भाई हिंदी का कैसे प्रसार किया जा? कोई बहस नहीं हुई। उससे पहले मैं 5 तारीख की बात कह रहा, मैं शिक्षा दिवस की बात कह रहा। आज इस देश में शिक्षा क्षेत्र में इतनी समस्या है, आज इस देश में शिक्षक परेशान, आज इस देश में जो है छात्र परेशान, आज इस देश में अभिभावक परेशान। इस शिक्षा क्षेत्र को कैसे अच्छा करा जा, क्या इस पे कोई बहस हुई? तो अगर वो मुतलमा ऐसा बोल रही तो वो बिल्कुल गलत बोल रही, कोई बहस नहीं होती। आप मुझे बताओ। तो जब भी होगी ना, जब कोई परेशान होगा, मोदी जी का डंका बज रहा है, तमाम लोग जो है, पूरा देश 140 करोड़ की जनसंख्या खुशहाली से जी रहे, तो बहस तो तभी होगी ना जब कोई दुखी होगा। सर मैडम, मैं आपसे पूछ रहा, आप मीडिया में हैं, आप युवा पत्रकार है, क्या आप खुश है? क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिलाने की बात कही थी, वे रोजगार आपको मिल रहे क्या? एक आज जो है गरीब का बच्चा क्या पढ़ सकता है क्या? इतनी महंगाई है, क्या गरीब अच्छे से अपना लालन पोषण कर सकता है क्या? इतनी भ्रष्टाचारी है। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, बस केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कर करके इस देश में लोगों के दिमाग में नफरत फैलाई जा रही। और मैडम, मैं आपको बताऊं, अब देश की जनता है ये सब समझने लगी, अंदर क्या है बाहर क्या है, देश की जनता अब सब कुछ समझ रही। देश की जनता अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया, वो जो है उस बात को अच्छे से समझ ली, और ये जनता समझ रही कि ये आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत घातक होगा। और इसी वजह से अब देखो, कहीं ना कहीं मोदी जी का और जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है, वो ग्राफ भी धीरे धीरे अब डाउन होता आ रहा, वो गिरता आ रहा देश के अंदर। पर कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता, हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो पिस रहा है कहीं ना कहीं। नहीं भाई, बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया, अब तो मैं कह रहा, मीडिया तो ऐसे जंजाल में फंस रहा, मीडिया ऐसे चंगुल में फंस रहा। मैं भी अलग अलग टीवी चैनल पे जो है डिबेट में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मीडिया के ऊपर कितना प्रेशर है, किन मुद्दों के ऊपर डिबेट होनी है, ये ऊपर से आता है, डिबेट उन्हीं मुद्दों पर होगी। कौन से ऊपर की बात कर रहे हैं वो? ऊपर मैं तो सरकार की बात कर रहा जी, बिल्कुल खुल कर बात कर रहा है। तो सर जैसे वहाँ से आएगा उसी तरीके से डिबेट होगी। इनफैक्ट जो एंकर है डिबेट कराने वाले, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, वे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। मीडिया के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। और मैं तो कह रहा, आज मीडिया ही दबा हुआ नहीं, आज तो आप हर क्षेत्र में देखो कि लोग दब के, और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा। प्राइवेटाइजेशन में कितना बुरा हाल है। क्या कोई आज मीडिया के अंदर निजीकरण पे बहस करने वाला है? अरे सरकार का काम होता है अपनी संस्थाएं बनाना और उन संस्थाओं को अच्छे से चलाना, लेकिन आज सरकार क्या कर रही, जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सारी बेचती जा रही, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा, और प्राइवेटाइजेशन में आप और हम जैसे लोगों का शोषण हो रहा। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हम सारे शोषित हैं। क्या मीडिया के अंदर ये दिखाया जा रहा? अभी मैं और मीडिया की बात कर रहा, सुधीर चौधरी जी के ऊपर अभी कर्नाटक के अंदर FIR हुई, आपको पता होगा।
ये वही सुधीर चौधरी है जो करोड़ों की रिश्वत के केस में तिहाड़ जेल में रहे। और सुधीर चौधरी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या सुधीर चौधरी असली मुद्दों की बात करते हैं? और मैं एग्जाम्पल बता रहा, सुधीर चौधरी अभी आज तक में है, उससे पहले वो जी न्यूज में थे। जी न्यूज के जो मालिक है सुभाष चंद्रा, उनके ऊपर देश की जनता इस बात को सुने, उनके ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। सरकार ने एक झटके में 5,400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। यानी कि जो 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था वो अब घट के रहेगा 1,500 करोड़ रुपए। और वे 1,500 करोड़ रुपए भी उन्हें एक साथ नहीं देना, वे 1,500 करोड़ रुपए भी उन्हें इंस्टॉलमेंट में देने। तो अगर ऐसा हुआ तो वो ऐसा इसी वजह से हुआ कि जो जी न्यूज है, जो सुभाष चंद्रा उसके मालिक है, वो केवल और केवल सरकार के तोता बन के काम करते हैं। वो अपने चैनल के ऊपर 24/7 केवल और केवल हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। वो देश में असली मुद्दों की बात नहीं करते। तो ये तो आज मैं भी समझ रहा, ये आप भी समझ रहे, और ये देश की जनता भी समझ रही। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी ये बात समझ आ गई कि भाई ये जनता भी बात समझने लगी। तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही टफ टाइम होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना प्रोफेसर कुलदीप मलिक को, जो अपने तथ्यों पर बात करते हैं, पूरी जानकारी पे बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि जो 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने का निर्णय इंडिया अलायंस ने लिया है वो कहीं हद तक काफ़ी ठीक है, क्योंकि आज जो मीडिया को एकदम निष्पक्ष होना चाहिए वो आज हमारी मीडिया नहीं है। वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रहकर जो मुद्दे जनता के उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।